नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर्स गुरुकुल पे। सो अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे आईआईटी इंदौर के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के बारे में। एक ऐसी जगह जहां रिसर्च का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी है। तो यहाँ पे आपको मिलती है वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मेंबर्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और एक सपोर्टिव रिसर्च एनवायरनमेंट, और सब कुछ एक ही कैंपस में। तो चलिए बेसिकली हम एक्सप्लोर करते हैं कि आईआईटी इंदौर में पीएचडी करना क्यों हो सकता है आपका लाइफ का एक अच्छा डिसीजन। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आईआईटी इंदौर के पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ऑल, एंड सारी डिटेल्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल और क्लियर तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो। सो लेट्स गेट इनटू इट। बेसिकली जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमारे आईआईटी इंदौर में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है 2 सितंबर 2025, यानी कि 2 सितंबर 2025 तक आप अपने फॉर्म इसमें भर लीजिएगा। तो बेसिकली जो भी ऐसे बच्चे हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्होंने यूजीसी या CSIR JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपके एरियाज कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपके 2 फैकल्टी मेंबर्स के अंडर आप ले सकते हैं, और इसके जो टॉपिक्स रहेंगे वो है डेवलपमेंट इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अप्लाइड इलेक्ट्रोमेट्रिक, इकोनोमेट्रिक्स, migration studies, labor economics, social economic, impact of climate change, agricultural and resource policy studies, agroforestry, climate change, impact and adaptation, agri entrepreneurship। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपकी 3 फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं जिनके अंडर आप पीएचडी कर सकते हैं इन इंग्लिश। इसके सब्जेक्ट रहेंगे मेडिकल ह्यूमैनिटीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, bibliometrics, publishing studies, translation and AI, modernist literature, performance studies, parallel cinema, the Indian new wave and disability in literature। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ भी 2 फैकल्टीज हैं जिनके अंडर आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो रिसर्च एरिया है वो है ह्यूमन फैक्टर्स, विच इंक्लूड ह्यूमन सिस्टम इंटरैक्शन, ऑटोमोटिव यूएक्स, एससीआई, user cognition, contracted protected attention, mental model, human error, safety, performance, visual stable processing, community system intervention, behavioral insights, empirical aesthetics, and other discipline area in psychology is cognitive psychology, experimental psychology, sleep and cognition। हिस्ट्री की बात करें तो एक फैकल्टी मेंबर है जिसके अंडर आते हैं इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये इसके रिसर्च रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी फॉर द वेरियस नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स या फील्ड वर्क या जो भी आपकी अलग से एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी। इसके अलावा वेरियस स्कीम्स यहाँ पे लाई गई हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप ग्लोबली भी विजिट कर सकते हैं। आपका पब्लिकेशन भी यहाँ पे हो सकता है रेप्यूटेड जर्नल्स में। तो आपको एक रिच रिसर्च फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा जो आज के रिसर्च टूल्स के हिसाब से बना हुआ है। अगर आपको इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा पूरी अच्छे से चेक करना है तो इसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन की जो ड्यू डेट है, यानी कि आप कब तक फॉर्म अपना भर सकते हैं, दैट इज 2 सितंबर 2025। 8 सितंबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और सितंबर 15, 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा।
अब इसमें कुछ गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना है कि जो भी रिसर्च एरिया आपको दिए गए हैं तो मेक श्योर आप उसी डिसिप्लिन के रिसर्च एरिया में अप्लाई करें जिसमें भी आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। एक रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न एग्जाम से आपको घबराना नहीं है कि हमसे क्या पूछ लिया जाएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। रिटर्न एग्जाम में आपको बस एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बतानी है, जिसमें आपको ये बताना है कि आप जो भी टॉपिक या जो भी रिसर्च एरिया आपने सिलेक्ट किया है आप उसमें डॉक्टरल रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, इस आईआईटी से आपका उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो बेसिकली आपको अपना यहाँ पे पॉइंट बताना है, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे अच्छे से इवेल्युएशन प्रोसेस होगा और उसी के हिसाब से लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। सो आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपको इसमें कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा फॉर जो भी बच्चे रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो अपना रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्टली इनको मेल कर सकते हैं। सो इसका जो आपका लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, तो आप वहां से जाके अपनी पीडीएफ देख सकते हैं और इसके बारे में और ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, एज वेल एज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दैट इज टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।